वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। आज श्रावण महीने का पवित्र श्रावण महीने का द्वितीय सोमवार है। शिव महापुराण के प्रसंग में आप रुद्र संहिता के युद्ध खंड में श्रवण कर रहे हैं। तृतीय अध्याय है इसमें। शिव उवाच अयं वै त्रिपुराध्यक्षः पुण्यवान् वर्तते धुना यत्र पुण्यं प्रवर्तेत न हन्तव्यो बुधैः क्वचित्। यह त्रिपुर नाम का स्वामी इस समय पुण्यात्मा है, शिवजी ने कहा। उसे देवताओं को कभी नहीं मारना चाहिए। हे देवताओं, आपको बहुत बड़े कष्ट को मैं पूरी तरह से जानता हूं। वे दैत्य अत्यंत बलवान हैं, उन्हें सुर असुर कोई नहीं मार सकता है। वे मय दानव के सहित तारक के पुत्र पुण्यवान हैं, तब विशेष प्रकार के पुर में रहते हैं, अतः उनका वध करना कठिन है। युद्ध करने में कठोर होता हुआ भी मैं जानबूझकर मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूं? मित्रद्रोह करने का बहुत बड़ा पाप होता है, ऐसा पहले ब्रह्मा जी ने कहा। और ब्रह्म हत्या, सुरा, ये महापाप हैं। ये कुछ महापाप बताए जा रहे हैं कि ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या, सुरापान माने शराब पीना, मदिरापान करना, सोने की चोरी तीसरा नंबर महापाप। पहला पाप ब्रह्म हत्या, दूसरा मदिरा पीना, शराब पीना दूसरा महापाप है, सोने की चोरी करना तीसरा महापाप है। और व्रत भंग का प्रायश्चित तो शास्त्रकारों ने बतलाया है। कोई व्रत भंग होता है तो उसका प्रायश्चित बतलाया है, परंतु कृतघ्न व्यक्ति का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो मित्रद्रोहे च पातकम, गद्दारी करना, धोखा देना, छल करना, और जो व्यक्ति कोर्ट में झूठी गवाही देता है वो अगले जन्म में नपुंसक बनता है। ना स्त्री न पुरुष, बीच में हिजड़ा जिसे कहते हैं, नपुंसक, उस योनि की प्राप्ति, उस पाप से, झूठी गवाही के पाप से उसको नपुंसक योनि में जाना पड़ता है। और हर गुरु निंदक दादुर होई, जो भगवान नारायण श्री हरि की निंदा और जो संत की निंदा, सांप की योनि, संत की निंदा करना, द्रोह करना, ये सांप की योनि। और संत की निंदा, दादुर मेढक बनना। हरि गुरु निंदक दादुर होई, श्री हरि भगवान विष्णु और शिव की निंदा करने से और गुरु की, संत की निंदा करने से मेढक की योनि में जाना पड़ता है। वे दैत्य मेरे भक्त हैं। महादेव ने कहा ये तीनों के तीनों भाई हमारे भक्त हैं, बड़ी आराधना करते हैं, उन्हें मैं कैसे मार सकता हूं? आप सब धर्मात्मा हैं, स्वयं विचार कीजिए। तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता जब तक वे मेरी भक्ति करते हैं। महादेव ने कहा जब तक मेरी भक्ति करते हैं मैं उन्हें नहीं मार सकता हूं। कोई मुझे प्रणाम करे और मैं उसे अभिशाप दे दूं, मार दूं, ऐसा पाप नहीं कर सकता हूं। तो भी हे देवताओं, आप इस प्रकार को विष्णु से कहिए कि इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी को आगे करके इंद्र आदि सभी देवता परम सुशोभित बैकुंठ धाम भगवान नारायण के लोक को गए। वहां जाकर के विष्णु भगवान को देखकर सहसा हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवता भक्ति से भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। उसके बाद उन सर्व समर्थ विष्णु को अपने दुख का संपूर्ण कारण सुनाया कि त्रिपुरालय निवासियों द्वारा दिए हुए देवताओं के
दुख को सुनकर उनके व्रत को जानकर विष्णु भगवान ने कहा कि यह बात सत्य है कि जहां सनातन धर्म है वहां उस प्रकार दुख नहीं हो सकता है जिस प्रकार सूर्य के रहते अंधेरा नहीं हो सकता है। एक बात हमेशा सभी मानव जाति याद रखेगी, पक्षपात करके हिंदू धर्म की रक्षा करना, किसी कारण से रक्षा करना और दूसरे धर्म की उपेक्षा कर देना, यह भी अच्छा नहीं है। पर सहज सरलता सत्य बात यह है कि हिंदू धर्म जितना महान है, जितना विशाल है, जितना शांत है, जितना गंभीर है, जितना संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण हिंदू सनातन धर्म में छिपा हुआ है, उतना किसी भी धर्म में नहीं है। इसलिए हर प्रयास से मानव जाति को आप उत्थान चाहते हैं तो हिंदू धर्म की रक्षा राजा को और हर किसी को अवश्य करना चाहिए कि अंतिम अगर मानवता को जीवित रखना है तो हिंदुओं को जीवित रखना आवश्यक है और हिंदू धर्म को जीवित रखना आवश्यक है, वेदों को जीवित रखना आवश्यक है और वेद ज्ञान ही सर्वोत्तम पूर्ण सत्य हैं। ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं और इसमें सभी, इस धर्म में सभी के लिए जगह है। परंतु अगर इस्लाम बढ़ गया तो उसका सीधा सीधा सिद्धांत है कि जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है, तो उनको काफिरों को जहां देखो वहां समाप्त कर दो, संपत्ति छीन लो, उनकी बहु बेटियों को छीन लो। वहां इस्लाम के अतिरिक्त सब काफिर। ऐसे ही दूसरे धर्मों में वो भी चाहे कोई मिल जाए, उनको किसी भी तरह से उनको ईसाई धर्म में दीक्षित करो, ईसाई धर्म अपनाए, वो झूठ साथ जो भी बोलना पड़े, और उनके अतिरिक्त किसी को रहने का कोई अधिकार नहीं। ईसाई धर्म में भी वो सभी को ईसाई बना देना चाहते हैं, ये सबको इस्लाम बना देना चाहते हैं। परंतु वैदिक सनातन धर्म यह है कि यहां पर हर किसी को जीने का अधिकार, वसुधैव कुटुंबकम, पूर्ण पृथ्वी पर जितने प्राणी रह रहे हैं वो सभी प्राणियों को जीने का अधिकार देता है सनातन धर्म। वसुधैव कुटुंबकम, यहां पर किसी को मारने की शिक्षा नहीं है, किसी को नष्ट विनाश की शिक्षा नहीं है। यहां पर एक ही है कि जियो और जीने दो, यानी कि तुम भी सत्य का पूरा पालन करो और जो दूसरे भी सत्य का पालन करें। और सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्य में ही लोक स्थिति है, सत्य में ही मानवता है और सत्य ही धर्म है और सत्य से सबका कल्याण है और सत्य का नाम सनातन धर्म है, सत्य का नाम हिंदू धर्म है और जिसमें संपूर्ण प्राणी मात्र का हित छिपा हुआ है। हिंदुओं के देश में 80% हिंदुओं के बीच में जब 1947 में मुसलमान इस देश में 7 करोड़ के पास थे लगभग, आज वो लगभग पाकिस्तान से ज्यादा है, 20-25 करोड़ से ऊपर हैं, पनप रहे हैं। और पाकिस्तान में हिंदू 23-22% थे 47 में, आज वो 2-3% बचे हुए हैं। तो वहां पर दूसरे धर्म वाले को जीने का अधिकार नहीं, पर हिंदू धर्म में दूसरे लोग पल सकते हैं, पनप सकते हैं, बढ़ सकते हैं और सुख चैन से जी सकते हैं, उनकी वंश वृद्धि हो सकती है। इसलिए हिंदू धर्म यहां पर वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण प्राणी मात्र को जीने का, सुख से रहने का और सुख से रखने का अधिकार देता है। इसलिए सनातन धर्म आदरणीय है, पूज्य है, महान है और इसकी रक्षा राजा को भी और संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए सनातन धर्म की रक्षा करना परम आवश्यक है कि इसमें जो गुण हैं वो किसी में नहीं है। इसे विशालता, उदारता, विशालता, सत्यता महान गुण हैं।
तो महादेव ने कहा कि जो हमारी सेवा करता है, जो हमारी उपासना करता है, उनको मैं नहीं मार सकता हूं और उन्हें नहीं मार सकता जब तक वे मेरी भक्ति करते हैं। तो भी हे देवताओं, तब उनकी बातों को सुनकर इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु के पास गए तो विष्णु ने कहा कि यह बात सत्य है, जहां सनातन धर्म है वहां उस प्रकार दुख नहीं हो सकता है कि जहां पर सनातन धर्म नहीं है वहां दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, विशालता नहीं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, आत्मविज्ञान नहीं। अगर आत्मविज्ञान किसी के पास होगा, आत्मविद्या होगी, तो वो या तो वेदों की उपासना की होगी या वैदिक ऋषि कोई वहां पर गए होंगे वहां से। इसलिए आत्मविद्या तपोमूलम, और आत्मविद्या में प्राणी मात्र का हित छिपा हुआ है। और यहां पर सनातन धर्म है, वहां दुख नहीं हो सकता है, जिसका सूर्य के रहते हुए अंधकार नहीं हो सकता है, और ऐसे ही सनातन धर्म के रहते हुए प्राणी सुख से रह सकते हैं। ऐसा सुनकर देवता दुखी हुए, मुरझाए हुए मुख से उन्होंने फिर विष्णु से कहा कि क्या करना चाहिए, कैसे दुख दूर होगा और कैसे हम लोग सुखपूर्वक रह सकेंगे। त्रिपुर के जीवित रहते हम लोग कैसे धर्म करेंगे। सभी त्रिपुरवासी देवताओं को दुख देने वाले हैं, या तो त्रिपुर का वध कीजिए, नहीं तो अकाल में देवता को ही मार डालिए। इतने परेशान हो चुके थे देवता, या तो आप उस असुर को मारिए या फिर हम लोगों की मृत्यु, या फिर हम लोगों को मार डालिए। ऐसी देवताओं ने विष्णु से ऐसी बात कही। इस प्रकार कहकर वे देवता बार बार अपना दुख प्रकट करके विष्णु भगवान से कोई समाधान नहीं पा सके, और विनय युक्त देवताओं को इस प्रकार दुखी देखकर भगवान नारायण भी मन में सोचने लगे, देवताओं के सहायक मुझे देवताओं के लिए क्या करना चाहिए। वे तारकासुर के पुत्र दैत्य सभी शिव भक्त हैं, और शिव भक्त को जो क्रूर दृष्टि से देखता है उसका विनाश हो जाता है। भगवान के भक्त को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए। तो ऐसे भगवान विष्णु का ये शिव भक्त हैं। सर्वसमर्थ विष्णु ने उसी समय देवताओं का कार्य करने के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। विष्णु भगवान के स्मरण करते ही वे यज्ञ शीघ्र तत्काल वहां चले आए जहां श्रीपति पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठनाथ विराजमान हैं। तब उन्होंने यज्ञपति पुराण पुरुष हरि विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति की। सनातन भगवान अच्युत वैकुंठवासी वैकुंठनाथ ने भी उन सनातन यज्ञों का तथा इंद्र आदि देवताओं को देखकर भगवान विष्णु ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, इन्हीं यज्ञों के द्वारा आप सदा परमेश्वर का भजन कीजिए और इनसे ही तीनों लोकों का कल्याण और तीनों पुरों का नाश होगा। देव धीमान विष्णु की बात को सुनकर भक्ति से प्रणाम करके यज्ञेश विष्णु की वे स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति करके देवगण यज्ञ संबंधी संपूर्ण विधान से यज्ञ पुरुष का भजन करने लगे। तब उस यज्ञ कुंड से हजारों प्राणी बड़े शरीर वाले शूल शक्ति गदा आदि विविध प्रकार के वेशों को धारण किए हुए वे कालाग्नि रुद्र तथा काल सूर्य के सदृश थे जो यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। प्रणाम करके आगे बैठे हुए उन भूतों को देखकर रुद्र की आज्ञा का पालन करने वाले श्रीमान यज्ञपति विष्णु ने उनसे जो कुंड से पैदा उनसे कहा, जो कुंड से पैदा हुए थे गणों से, देवताओं के कार्य के लिए तत्पर तुम सब बलवान हो, मेरी आज्ञा से शीघ्र तुम त्रिपुर चले जाओ। वहां जाकर के दैत्यों के तीनों नगरों को तोड़ फोड़ जला करके लौट कर चले आओ, फिर अपने कल्याण के लिए तुम जा सकते हो। भगवान की उस आज्ञा को सुनकर वे भूतगण देव को प्रणाम करके दैत्यों के तीनों पुरों की ओर चल दिए। वहां जाकर प्रवेश करते ही त्रिपुरासुर के तेज रूपी अग्नि में पतंगों की भांति वे गण जलने लगे।
उनमें से शेष जो भाग निकले वे शीघ्र निकलकर व्याकुल होकर विष्णु भगवान के पास चले आए। उन्हें देखकर वहां के संपूर्ण समाचार को सुनकर पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि मन में इस तरह से सोचने लगे कि स्वयं दुखी होकर के इंद्र आदि सभी देवताओं को दुखी देखकर, और वे मन में विचार करने लगे भगवान विष्णु कि अब हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार उन दैत्यों के तीनों नगरों को बलपूर्वक नष्ट कर और देवताओं के कार्य को करूंगा। वे इस चिंता से व्याप्त थे भगवान विष्णु। अविचार, अविचार का अर्थ होता है जादू टोना तंत्र मंत्र, ये सब अविचार में आते हैं। मारण मोहन ये सब अविचार में आते हैं। तो अविचार से धर्मात्माओं का नाश होना संभव नहीं है। जो सतोगुणी साधना करता है, सतोगुणी उपासना करता है, तो उसके पास में कोई भी जादू टोना जंतर मंत्र एक भी ना चले। ऐसा वेदोचित आचार्य को मानने वाले शिवजी ने स्वयं कहा कि हे देव श्रेष्ठो, त्रिपुरवासी ने सभी दैत्य धार्मिक हैं, माने जो तारकासुर के पुत्र हैं, तीनों पुरों में रहते हैं। एक का लोहे का नगर है, एक का चांदी का नगर है, एक का सोने का नगर है। ये यहां पर नगर में रहने वाले लोग धर्मात्मा हैं, धार्मिक हैं, और धर्मात्मा का कोई विनाश कर नहीं सकता है। इसलिए सभी प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि वो किसी भी परिस्थिति में धर्म का परित्याग ना करे। त्रिपुरवासी वे सभी दैत्य धार्मिक हैं, अतः यह सत्य है कि उन्हें कोई मार नहीं सकता है। धर्मात्मा का वध कोई नहीं कर सकता, धर्मात्मा का अनिष्ट नहीं कर सकता है, और धर्मात्मा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यही उज्जैन की बात है, बहुत पहले की बात है। एक राजा भगवान शिव की अनन्य उपासना करता था, यही जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है, और यहीं रह करके पहले यहाँ पर शमशान हुआ करता था और जंगल जैसा, इतनी बस्ती नहीं थी। और आज से लगभग 1973-72 की बात है। तो ये आज जयसिंहपुरा बसा हुआ है। इस तरफ में पहले खेती, चारधाम मंदिर भी जहाँ बना हुआ है, वहाँ भी पहले खेत हुआ करते थे। और वहाँ पर महाकाल मंदिर के पास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर गुलाब की खेती हुआ करती थी। बाद में फिर यहाँ पर उन खेती को यहाँ पर बस्ती बना दिया। पहले महाकाल मंदिर के पास में जंगल हुआ करता था। तो राजा भगवान शिव की परम उपासना करते थे, बड़ी साधना करते थे। तो वहीं पर दूषण नाम का एक दैत्य हुआ, तो वो राजा को मारने के लिए आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही वहां पर, और वहीं पर एक ग्वाला था, वो भी भगवान शिव की भक्ति करता था। यही महाकाल मंदिर के पास में वहीं पर उपासना भगवान का पंचाक्षरी मंत्र का जप किया करता था। और सज्जनों, हमेशा ध्यान रखना कि पुस्तके लिखितान मंत्राण यो जपति मानवः स जीवन ने भवे शूद्र अमृता स्वानो विजायते। नित्य सब ग्रंथ में आता है कि जो पुस्तक में देख करके, अन्य जगह देख करके, और जो मंत्र का जप करने लगते हैं और गुरुमुखी नहीं होते हैं, गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, उनके मंत्र उतने प्रभावी नहीं होते हैं। और गुरु से लिए हुए मंत्र का जो जप करते हैं, वो मरने के बाद कुत्ते की योनि में जाते हैं, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। और भगवान का अनन्य प्रेम है, तो किसी अधो योनि में जाने का प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए वो तो दूषण नाम के दैत्य को महादेव प्रकट हुए और दूषण नामक दैत्य का संहार किया। दीवार बने खड़े हो गए और उस राजा की रक्षा की, उस ग्वाले की रक्षा की। तब उस ग्वाले ने और राजा ने ये महादेव से, जो महादेव यहाँ प्रकट हुए थे, साकार रूप दर्शन दिया था। जिस जगह पर आज महाकाल ज्योतिर्लिंग है, इस जगह पर निराकार परमेश्वर शिव यहाँ पर साकार हुए थे। तो उसी जगह पर तो राजा ने और इनने भगवान, ये जो ग्वाल ने भगवान के अनंत भक्त थे, तो उन्हें स्तुति की, भगवान से वचन लिया, उनका वरदान मांग लो। वरदान क्या मांगे? तो बोला भगवान अगर वरदान तो आपके दर्शन हो गए, तपस्या पूरी हो गई। फिर भी तो उन्होंने कहा कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो प्रभु, हे महादेव, हे देवादेव, पूर्ण सत्य आनंद स्वरूप महादेव, निर्गुण निराकार ही या साकार हमें दर्शन दे रहे, हम धन्य हो गए। तो आप यहाँ पर महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में आप इस महाकाल वन में, ये महाकाल वन है, तो इस महाकाल वन में
महाकाल ज्योतिर्लिंग रूप में आप यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए इस शिवलिंग को ज्योति प्रदान करें। और वो चिन्मयी जो मूर्ति थी वही ज्योति बन करके जिस शिवलिंग की वो आराधना कर रहे थे बालक और राजा, उसी शिवलिंग में वो प्रवेश कर गए। और महादेव ने वचन दिया है कि वो महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में और महाकाल वन में हमेशा नित्य निवास करेंगे। तो ऐसे इस महाकाल वन की बड़ी महिमा है और भी बहुत बड़ी महिमा है। तो यहां पर वे बहुत बड़ा पाप करके भी शिवजी की पूजा करते हैं। यानी कि ये जो त्रिपुर दैत्य हैं तीनों, ये भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और त्रिपुरवासी वे सभी दैत्य धार्मिक हैं। अतः यह सत्य है कि उन्हें कोई नहीं मार सकता है। वे बहुत बड़ा पाप करके भी शिवजी की पूजा करते हैं, तब वे उस प्रकार पापों से मुक्त हो जाते हैं जैसे कमल पत्र पानी से मुक्त रहता है। शिव भक्त को कोई पाप स्पर्श नहीं करता है, पर जान के पाप नहीं करना चाहिए। कृत्वा तो स्वमहत्पापम रुद्रमभ्यर्चयन्ति ते मुच्यन्ते पातकैः सर्वैः पद्मपत्रमिमाम्बसा। जैसे कमल के पत्ते पर, कमल के फूल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता है, इसी तरह से शिव भक्त को कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। हे देवताओं, शिव पूजन से सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। अनेक प्रकार के सुख भोग को देने वाली संपत्ति इस भूलोक में अपने वश में हो जाती है। इसलिए वे दैत्य शिवलिंग पूजन में तत्पर होने के कारण इस लोक में सुख भोग करते हैं और मरने के बाद वे मोक्ष के अधिकारी होंगे। भगवान शिव कर्तुम अगर तुम सम्य समर्थ कर्तुम अगर तुम अन्यथा कर्तुम, जीते जी तुम्हें कोई अभाव नहीं होगा और मरने के बाद में भगवान के लोक की, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसलिए इनके धर्म में अपनी माया से विघ्न करा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं क्षण भर भी त्रिपुर का हरण कर लूंगा, क्षण भर में त्रिपुर का हरण कर लूंगा। इस प्रकार विचार कर भगवान पुरुषोत्तम उनके धर्म में विघ्न करने के लिए तत्पर हो गए। जब तक ये वैदिक धर्मों को मानते हैं तब तक शंकर का पूजन करते हैं, और जब तक पवित्र कर्म करते हैं तब तक इनका नाश नहीं हो सकता है। ये पक्की बात है। आप धर्म का पालन करते रहेंगे, आपका विनाश, आपका कोई मारण मोहन उच्चाटन जंतर मंतर जंत्र जादू टोना कुछ नहीं चलेगा अगर महादेव की अनन्य उपासना, तत्वगुण उपासना और संतों की सेवा करते रहोगे तो। भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा अक्षय पुण्य प्रदान करती है। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि इनसे वेद धर्म चला जाए और ये दैत्य लिंग पूजा छोड़ करके शिवलिंग की पूजा करते थे, लिंग पूजा छोड़ दें तो इनका नाश अवश्य हो जाएगा। इस प्रकार निश्चय करके विष्णु ने दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। देवताओं की सहायता करने वाले विष्णु ने तीनों लोगों की रक्षा के लिए शिवजी की आज्ञा से देवताओं से कहा, हे देवो, आप सब अपने घरों को जाओ, मैं निसंदेह ही अपनी बुद्धि से देव कार्य करूंगा और मैं प्रयत्न से रुद्र की भक्ति से विमुख कर दूंगा। और इन तारकासुर के तीनों जो पुत्र हैं, रुद्र की भक्ति से विमुख करना भगवान ने कहा, मैं दूसरा रुद्र की भक्ति से विमुख कर दूंगा। और रुद्र की भक्ति से विमुख जब तक नहीं होंगे तो इनका वध हो नहीं सकता है। तो उनको रुद्र की भक्ति से विमुख कर दूंगा और अपनी भक्ति से विमुख जानकर शिवजी उन्हें भस्म कर देंगे। उनकी आज्ञा को स्वीकार कर कुछ आश्वस्त होकर वे देवता ब्रह्मा द्वारा अनुमोदन पाकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद विष्णु ने देवताओं के हित के लिए जो उत्तम उपाय किया, सब पापों का नाश करने वाला, उसे आप सुनिए। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।